कई जगहों को भारी नुकसान पहुंचा है। जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया था, जिसमें कुल 21 ठिकानों को तबाह किया था। पहले पाकिस्तान इससे इनकार करता रहा, लेकिन कल देर रात शहबाज शरीफ, जो पाकिस्तान के वजीर आलम हैं, उन्होंने ये बड़ा कबूलनामा किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7 से 11 मई के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति पैदा हुई। पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन और मिसाइलों से भारत पर हमले किए गए, जिसका भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई पर अब बड़ा बयान दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि शहबाज शरीफ ने अब जाकर इस बात को स्वीकार किया है कि भारतीय वायुसेना द्वारा नूर खान एयरबेस और अन्य ठिकानों पर किए गए हवाई हमलों की जानकारी उन्हें रात के 2:30 पर जो पाकिस्तान का जनरल है असीम मुनीर ने फोन पर दी थी। उन्होंने ये भी दावा किया है कि भारत की तरफ से सीजफायर की पेशकश की गई। तो एक बार फिर से जो है यहाँ पर शहबाज शरीफ ने दुनिया के सामने झूठ बोला है कि सीजफायर के लिए भारत की तरफ से पेशकश की गई थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लगातार ये क्लियर किया जा चुका है कि सीजफायर के लिए भारत की तरफ से नहीं, बल्कि पाकिस्तान के डीजीएमओ का, भारत के डीजीएमओ के पास फोन आया था और बकायदा वो भारत के डीजीएमओ के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। उसके बाद सीजफायर किया गया। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब जाकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की आंख खुली है और वो ये जानकारी दे रहे हैं कि मुझे रात के 2:30 पर असीम मुनीर का कॉल आया और शहबाज शरीफ ने खुद ये जानकारी दी है कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में कहां नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि 9-10 मई के बीच की रात को लगभग 2:30 पर जनरल सैयद असीम मुनीर ने मुझे सिक्योर लाइन पर कॉल करके बताया कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइल नूर खान एयरबेस और कुछ अन्य इलाकों पर गिरी है। हमारी वायुसेना ने अपने देश को बचाने के लिए स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया और उन्होंने चीनी लड़ाकू विमानों पर आधुनिक गैजेट और तकनीक का भी इस्तेमाल किया है। फिलहाल इस पर शहबाज शरीफ ने क्या कुछ कहा है, उन्होंने क्या क्या कबूलनामा किया है, हम सीधे आपको पाकिस्तान के वजीर आलम को सुनवाते हैं। सुनिए। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार यानी सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट में गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार यानी सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट में गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। तो यहाँ पर आप शहबाज शरीफ को सुन रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो पाकिस्तान का जनरल है सेना का असीम मुनीर, उनका रात के 2:30 पर यानी कि लगभग 2:30 बजे मेरे पास फोन आता है और वो हमें ये जानकारी देते हैं कि भारत के बैलिस्टिक मिसाइल से पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचा है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, देर ही सही लेकिन पाकिस्तान ने ये कबूल कर लिया है कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइल से जो खास करके जो आतंकी ठिकाना है, जो उनकी कई एयरबेस है, वो तबाह हुआ है। अब बिल्कुल देखिए, हमले के बाद जिस तरीके से जश्न मनाया गया पाकिस्तान में, खुद की वाहवाही में मार कसीदे पड़े।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।